हे भगवान, कितनी गर्मी है। इस गर्मी के मारे बेचारे मेरे सारे टमाटर भी कैसे हो गए हैं। एक तो पहले ही इस बंजर जमीन में टमाटर की खेती करना इतना मुश्किल है। मुश्किल से थोड़े से टमाटर उगते हैं, वो भी कभी ये कीड़े तो कभी इस गर्मी से खराब हो जाते हैं। बाबा ये लो, माँ ने आपके लिए खाना भेजा है। ला बिटिया, जल्दी से खाना दे, सुबह से बहुत जोरों की भूख लगी थी। धर्मेश जल्दी से हाथ मुंह धोता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है। धर्मेश पहला निवाला खाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ उसका बड़ा भाई वीरेंद्र आ जाता है। अरे तू यहाँ बैठकर कुत्तों की तरह रोटियां चबा रहा है और मैं कब से तेरा दुकान पर इंतजार कर रहा हूँ। मैंने तुझे जो सामान लाने को कहा था वो तू लेकर आया? बड़े भैया, कल बिटिया के स्कूल में माता पिता को बुलाया था, इसलिए मैं वहां चला गया था। अभी मैं जल्दी से खाना खाकर आपका सामान ले आता हूँ। एक समय का खाना नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा। जा जाकर पहले मेरा काम कर। एक तो तुझ गरीब को मैंने रहने के लिए अपना घर दिया, खेती करने के लिए खेत दिए हैं, ऊपर से इनके नखरे तो देखो। पायल बिटिया, तू घर जा, मैं ये खाना अपने साथ ले जाता हूँ। सामान लेकर मैं रास्ते में से खा लूंगा, ठीक है? पायल आंखों में आंसू लिए दोबारा खाना बांध देती है, जिसके बाद धर्मेश पसीने से लथपथ होकर पैदल पैदल शहर की ओर चला जाता है और अपने भाई का बताया हुआ सामान लेकर घर लौट रहा होता है कि तभी अचानक धर्मेश का सिर घूमने लगता है। हे भगवान, आ, 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 ये मेरा सिर क्यों घूम रहा है? इस भूख से भी जान निकली जा रही है। एक काम करता हूँ, इस पेड़ के नीचे बैठकर रोटी खा लेता हूँ। धर्मेश सामने वाले जंगल में जाता है और एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाता है। पेड़ की छांव में बैठने की वजह से ठंडी ठंडी हवाएं धर्मेश को लग रही थीं। धर्मेश रोटी खाने ही वाला होता है कि तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है। अरे बेटा, 2 दिनों से इस पेट में एक निवाला भी नहीं गया है। भगवान के लिए कुछ खिला दे बेटा। अरे बाबा, आप यहाँ बैठ जाइए और ये लीजिए, ये रोटी खा लीजिए। धर्मेश को बहुत जोरों की भूख लगी थी, लेकिन उस बूढ़े बाबा की हालत देख धर्मेश अपनी रोटी उस बूढ़े बाबा को दे देता है, जिसके बाद वो बूढ़ा बाबा जल्दी जल्दी उस रोटी को खा लेता है। अरे बेटा, तूने एक भूखे का पेट भरा है, भगवान तेरा भला करेगा। धर्मेश अपने बड़े भाई की दुकान पर पहुंचता है और उसे सारा सामान देकर वो अपने घर आ जाता है। ये कैसे टमाटर हैं? इतने छोटे छोटे टमाटर लेकर मैं क्या करूंगी? हमें टमाटर नहीं चाहिए, हम कहीं और से टमाटर ले लेंगे। इतना कहकर वो दोनों कस्टमर वहां से चले जाते हैं। धर्मेश के आधे से ज्यादा टमाटर कीड़ों की वजह से खराब हो जाते थे। बचे खुचे टमाटर को जब धर्मेश बाजार में बेचता था तो उससे भी कोई भी टमाटर नहीं खरीदता था, जिससे धर्मेश का बहुत नुकसान होता है। ये क्या जी, आज भी किसी ने टमाटर नहीं खरीदे? नहीं अनीता, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे चलेगा। और पायल भी बड़ी हो रही है और उसकी शादी का समय भी करीब आ रहा है। 5 बेटियों की जिम्मेदारी को कैसे संभालूं? पिताजी, आप ऐसे उदास मत होइए। हाँ पिताजी, आप हमें उदास बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। एक दिन देखना, सब कुछ ठीक होगा। अपनी बेटियों की बात सुन धर्मेश को थोड़ा सुकून मिलता है और ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन जब धर्मेश अपने खेतों से टमाटर निकाल रहा होता है। अरे इस बार भी टमाटर में कीड़े लग गए। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इन कीड़ों को मारने के लिए कीटनाशक दवाई लेकर आऊं। क्या करूं? एक काम करता हूं, बड़े भैया से थोड़े पैसे मांग लेता हूं। धर्मेश वीरेंद्र की दुकान में जाता है और उसे सारी बात बताता है। अरे मैंने क्या कोई पैसों का पेड़ उगा रखा है, जो मैं तुझे ऐसे फालतू चीजों के लिए पैसे दूंगा? निकल यहाँ से। अपने भाई की बात सुन धर्मेश उदास होकर अपने खेत में जाकर बैठ जाता है। तभी उसकी बेटी उसे खाना देकर चली जाती है, जिसे लेकर धर्मेश जंगल में जाता है और उस पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगता है। तभी वहाँ वो फिर से वो बूढ़ा आदमी आ जाता है। अरे क्या मुझे खाने के लिए एक रोटी मिलेगी? अरे बाबा, आप हैं कौन? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। बेटा, मेरा नाम विष्णु है और मेरा कोई नहीं है, इसलिए इधर से उधर भटकता रहता हूँ और लोगों से खाना मांगकर अपनी भूख मिटाता हूँ। उस बूढ़े बाबा की बात सुन धर्मेश आज फिर अपने हिस्से की रोटी उस बूढ़े बाबा को दे देता है
अब जब भी अक्सर धर्मेश जंगल में रोटी खाने के लिए आया करता था तो हमेशा उसे वो बूढ़ा बाबा दिखाई देता था, जिसके चलते धर्मेश हमेशा अपने हिस्से की रोटी उस बूढ़े बाबा को दे दिया करता था। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन चलो चलो, अब जल्दी से मेरा घर खाली कर दो। अब तुम लोग यहाँ पर और नहीं रह सकते। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने वहाँ पर अपनी नई दुकान खोलने का सोचा है, इसलिए अब तुम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते। भैया, मेरी 5 बेटियां हैं, उन्हें लेकर मैं कहाँ जाऊंगा? अरे पत्थर की लकीर मिट सकती है, लेकिन मेरा फैसला नहीं मिट सकता। अगर रहना है तो यहाँ इस खेत में रहो, वरना कहीं पर भी जाकर मरो। धर्मेश की 5 बेटियां और उसकी पत्नी वीरेंद्र के सामने बहुत रोती हैं, लेकिन वीरेंद्र उनकी एक नहीं सुनता, जिसके बाद सभी लोग बिस्तर उठाकर उस खेत में जाकर बैठ जाते हैं। बाबा, क्या हम यहीं रहेंगे अब? नहीं मेरी बच्ची, मैं तुम लोगों को यहाँ नहीं रखूंगा। तुम लोग बस मेरा इंतजार करना, मैं कहीं से हम लोगों के रहने का इंतजाम करके आता हूँ। इतना कहकर धर्मेश वहाँ से चला जाता है। धर्मेश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, इसलिए धर्मेश जंगल जाता है और वहाँ देखता है कि एक बूढ़ा बाबा जंगल में खुदाई कर रहा है। अरे, आप आज फिर यहाँ? और आप खुदाई किस लिए कर रहे हैं? अरे मुझे रोज अपने हिस्से की रोटी खिलाते हो, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे ये टमाटर का बीज मिला तो सोचा तुम्हारे लिए यहाँ पर इसे लगा दूं, लेकिन तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? उस बूढ़े बाबा के पूछने पर धर्मेश उसे सारी बात बताता है। अरे खेत में रहने से अच्छा है तुम अपने परिवार के साथ यहाँ आ जाओ। इस पेड़ की छांव के नीचे तुम लोग आराम से रह सकते हो। इतना कहकर विष्णु वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद धर्मेश अपने पूरे परिवार को जंगल में ले जाता है और सभी पेड़ के छांव के नीचे तिरपाल लगाकर बैठ जाते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है और सभी लोग अपने साथ लाए बचे खुचे खाने को खाकर उस पेड़ के नीचे सो जाते हैं। विष्णु ने जहाँ टमाटर का पेड़ बोया था वहीं धर्मेश सो जाता है। ऐसे ही रात गुजर जाती है और सुबह होते ही जैसे ही धर्मेश की आँख खुलती है तो देखता है कि अरे, ये क्या? कल ही तो उन बाबा ने यहाँ पर बीज बोया था और अचानक इसमें टमाटर भी उग गया। धर्मेश जैसे ही उस टमाटर को पेड़ से निकालता है तो टमाटर चमकने लगता है। अरे, ये कैसा टमाटर है जो चमक रहा है? इसका रंग भी मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। लगता है ये टमाटर भी सड़ा हुआ है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। इतना कहकर धर्मेश गुस्से में जैसे ही टमाटर को जमीन पर फेंकता है तो वह एक टमाटर बड़े से टमाटर घर में बदल जाता है, जिसे देख धर्मेश बहुत हैरान होता है और सभी को उठाता है। ये कैसा घर है जी? ये घर तो पूरा टमाटर का बना हुआ है। मैंने जैसे ही उस टमाटर को जमीन पर फेंका तो ये घर में बदल गया। अब सभी लोग जैसे ही वो टमाटर के घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो घर पूरा सामानों से भरा हुआ है, जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं और तभी उस घर के अंदर से आवाज आती है। आप सभी लोगों को हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक जादुई टमाटर का घर हूँ जो हर अच्छे इंसान की इच्छा पूरी करता हूँ। आप जिस आदमी को रोज रोज अपने हिस्से की रोटी खिलाते थे वो कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि अच्छाई का देवता था जो इंसान के रूप में लोगों की परीक्षा लेता है। आपने हमेशा उसे अपने हिस्से की रोटी दी, इसलिए आज जब उसका पूरा परिवार बेघर था तो उन्होंने अपने जादू से आपको ये जादू टमाटर का घर दिया है। आप लोग जो भी मुझे मांगोगे मैं वो आपको दूंगा। जादू टमाटर की बात सुन धर्मेश कहता है, ए जादुई टमाटर, मेरे परिवार ने काफी समय से कोई अच्छा खाना नहीं खाया। मेरे परिवार वालों को अच्छा खाना खिला दो। धर्मेश का इतना कहते ही वो जादू टमाटर का घर चमकता है और देखते ही देखते 56 भोग की थाली आ जाती है। ये तो सच में जादुई टमाटर का घर है। जादुई टमाटर, मेरे पास पहनने के लिए एक भी अच्छे कपड़े नहीं है, मुझे नए कपड़े दे दो। बेटी के इतना बोलते ही वो जादुई टमाटर का घर फिर से चमकता है और देखते ही देखते सबके पुराने कपड़े एकदम नए की तरीके हो जाते हैं। अब सब बारी बारी जादुई टमाटर के घर से अपने लिए बहुत सारी चीजें मांगते हैं। वहीं धर्मेश जादुई टमाटर के घर की मदद से अपने लिए टमाटर का खेत मांगता है और उन टमाटर को ले जाकर बाजार में बेचता है।
ऐसे बड़ी बड़ी और लाल टमाटर तो मैंने आज तक नहीं देखे। इतने अच्छे टमाटर तो पूरे बाजार में किसी के भी पास नहीं है। आप मुझे 1 किलो टमाटर दे दीजिए। जादुई टमाटर की घर की मदद से वो सभी टमाटर सभी कस्टमरों को बहुत पसंद आते हैं। अब हर कोई मंडी में सिर्फ धर्मेश से ही टमाटर खरीदता था, जिससे उसकी काफ़ी अच्छी कमाई हो जाती थी। वहीं धर्मेश के परिवार वाले जादुई टमाटर की घर की मदद से अपने लिए एक बड़ा सा बंगला ले लेते हैं। वहीं धर्मेश अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है। अब पूरे परिवार की जिंदगी से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। ये सब सिर्फ आपकी अच्छाई की वजह से हो पाया है। हाँ बाबूजी, ये सब सिर्फ आपकी अच्छाई की वजह से ही हो पाया है, वरना हम अभी भी उस गरीबी में अपनी जिंदगी जी रहे होते। हाँ बेटा, लेकिन अब समय आ चुका है जब मैं तुम्हारे हाथ पीले करूं। धर्मेश अब बड़ी धूमधाम से अपनी बड़ी बेटी की शादी करता है। वहीं बाकियों की छोटी बेटी को बड़े से स्कूल में पढ़ाता है। वहीं धर्मेश इतना सब कुछ पाने के बाद भी वह अपना ईमान नहीं बदला था और आज भी जादुई टमाटर के घर की मदद से लोगों की मदद करता है।